कि डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है, एक बात। दूसरा, पर कैपिटा इनकम उनकी क्या है जिनको राशन दे रहे हो आप। तीसरा, ये सही है कि भारत माँ से हम सब लोग प्यार करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भारत माँ से प्यार न करता हो। हमारे भारत की जमीन का क्षेत्रफल क्या है भाई, भारत की जमीन का क्षेत्रफल तो हमें अब जानना चाहिए ना। यहाँ पे तमाम घटनाएं होंगी, जो मेड़ कट जाए, खेत की 1 इंच जमीन भी इधर उधर हो जाए, भाइयों में झगड़ा जमीन को लेकर हो जाता है, परिवार में झगड़ा हो जाता है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल था, सरकार ने जानबूझ करके धीरे किया, बंद किया, जिससे कि सब रजिस्ट्रेशन न करा पाए। पश्चिम बंगाल में क्या देखें? पश्चिम बंगाल में ना बाबरी इनका बुलडोजर तो हमेशा तैयार रहता है। सहारनपुर में ही बुलडोजर चला कि नहीं चला कहीं? अच्छा, बच गया यहाँ पर। जो बुलडोजर से डराते थे, ये कब सीरत में क्यों डर गए? ये क्या कारण है कि इतने खुला सब कुछ जानकारी है, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जो स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और मजबूती से चल रही है। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, पर्याप्त समय मिला। यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। SIR और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर SIR के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए, और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वही वोट काटने का हो रहा है। और बहुत उलझा हुई व्यवस्था बनाई है। फॉर्म्स हैं, BLO फॉर्म्स नहीं भर पा रहे हैं। BLO को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थे वो ट्रेनिंग नहीं मिली। BLO जितने पर्याप्त होने चाहिए थे, हर गली गांव में जाते और फॉर्म बांटते, वो भी नहीं हुआ। जनता कागज ढूंढ रही है, भटक रही है, परेशान हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जनता को कि जिन्होंने SIR में जो फॉर्म बटा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, और अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। हम ऐसे नारे दिए गए, इन्वेस्टमेंट की मीटें हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन जो सच्चाई जमीन पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और उसका परिणाम ये है कि जहां महंगाई बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं, और हमें दुनिया में अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमारा उद्योग, हमारा कारोबार रुक सा गया है, और रुपया गिरते 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 90 रुपए पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। अब वही लोग जो ये कहते थे कि रुपए के गिरने से सरकार गिरती है या और तरह की बात करते थे, आज सोचिए हमारा रुपया 90 रुपए पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। अगर डॉलर महंगा होता जा रहा है, 90 रुपए का हो गया, तो सोचो कितना बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। देखिए, सहारनपुर में ये अच्छा है कि कई बार कई शादियों में मुझे आने का मौका मिला, और ज्यादा आने की जिम्मेदारी इनकी बनती है। सबसे पहले इन्होंने बुलाया मुझे, उसके बाद से तो लगातार कार्यक्रमों में मुझे आने का मौका मिलता है। सहारनपुर वैसे तो बिल्कुल उत्तराखंड से लगा हुआ हमारा जिला है। एक समय पे उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा था। सहारनपुर, यहाँ की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की, और हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, गठबंधन और मजबूत हो, उस दिशा में सहारनपुर की जनता मदद करेगी। इंडी अलायंस या घमंडिया वाले हैं, इनको हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व, भगवान श्री राम, इनसे नफरत है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी है कि अगर एक घुसपैठिया
भारत में आता है और उसका धर्म इस्लाम होता है, तो ये लोग कहते हैं कि इसको वोट देने का अधिकार भी दो, एनआरसी ना करो, एसआईआर मत करो। और उनको ये नहीं दिखाई देता है कि भारत के जो संसाधन है उस पे पहला हक भारतीय नागरिकों का है। मैं पूछना चाहता हूं, ये मिली भगत नहीं तो और क्या है? हुमायूं कबीर का ये बयान 2 सप्ताह पुराना है। वहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने? क्या हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी हुई? क्या कोई वक्तव्य ममता बनर्जी ने दिया? नहीं, क्योंकि हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है। और ममता बनर्जी ये जानती हैं जो आगामी चुनाव है वो ममता बनर्जी हार चुकी है। उनको अगर सहारा किसी का है तो वो घुसपैठियों का है, उनको सहारा है तो सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति का है। ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री है जो चाहती होंगी दंगे हों, वो चाहती हैं सौहार्द बिगड़े। और ममता बनर्जी को यह गलतफहमी है कि अगर सौहार्द बिगड़ेगा, दंगे होंगे, तो वो पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वरना क्या मजाल थी, हुमायूं कबीर की हिम्मत कैसे हुई, जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, भव्य राम मंदिर बना, करोड़ों राम भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस दिन के लिए इंतजार करते हुए निकाला, और उनका अपमान करते हुए हुमायूं कबीर ऐसा वक्तव्य दे दे। और ये 14 दिन का समय, 15 दिन का समय ममता बनर्जी ने एक भी वक्तव्य क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं एफआईआर करी? ये अपने आप में दर्शाता है, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, और चाहे ममता बनर्जी हो, ये सब केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। और मैं अंत करूंगा एक ही उदाहरण देके। कुछ साल पहले ममता बनर्जी जी अपनी गाड़ी से जा रही थी, एक व्यक्ति ने कहा जय श्री राम, बौखला के उतर गई अपनी गाड़ी से ममता बनर्जी जी, और उस व्यक्ति के पास जाके कहती है अगर जय श्री राम बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और एक पत्रकार ने उनसे पूछा ये जो घुसपैठिए आते हैं, जो मुसलमान हैं, इनके बारे में क्या करना है? तो ममता बनर्जी के शब्द है, वो कह रही है कि ये दूध देने वाली गाय है, अगर मुझे दुलत्ती भी मारेगी तो मैं सहन कर लूंगी। हिंदुओं की चमड़ी उधेड़ो, घुसपैठिए अगर मुसलमान हैं तो उनका दूध चाहिए तो दुलत्ती खा लूंगी। यह है ममता बनर्जी। संविधान की शपथ नहीं ली है, ऐसा लगता है कि कुरान की शपथ लेके बैठी है, और यह आपत्तिजनक है। आपको हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान भी करना है, उसकी जो धार्मिक आस्था है उसका भी सम्मान करना है।